दोस्त नहीं हो सकता। अगर वो ना होते तो क्या आप होते या मैं होती? पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाकयात नहीं होते। दुबई के अंदर शेख, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि ना अपना कल्चर छोड़ा। क्यों भाई, हिंदूज क्यों नहीं? उनका ईमान मजबूत है। हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ मिल के उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करें। अब दोस्तों, आज का मैं जो वीडियो लिया हूँ ये होली स्पेशल वीडियो है। क्या पाकिस्तान में होली मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है तो कैसे मनाया जाता है? आज हम लोग वही वीडियो में देखने वाले हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को कितना आजादी है अपना त्योहार को सेलिब्रेट करने का। चलिए बिना देर के चलते पहले वीडियो की तरफ। बुरा ना मानो, होली है। यहाँ पर इस वक्त तमाम मुसलमान और हिंदू सभी लोग मिलकर ये मना रहे हैं। और जो लोग इस बात पे इतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान में शायद हिंदू कम्युनिटी जो है उनको जानबूझ के टारगेट किया जाता है, तो भाई वो तमाम लोग ये देख लें कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। तो इंसान के दिल में आज दिन तक जख्म रह गया जो पाकिस्तान में, इंडिया में है। मेरी आधी फैमिली भी इंडिया में है इवन के। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो पॉपुलेशन कम हुई है उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि लोग जो है माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते। उनको एक तो माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते, ऊपर से आपको पता होगा कि फोर्स कन्वर्जन का थोड़ा इशू है। और उसके अलावा काफ़ी लोगों के इशू हैं, जैसे फोर्स का मजहबी जोरी ज़बरदस्ती। बाहर दूसरे लोगों से बात करते हैं जब वो कहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो इस पे डेफिनेटली चीज़ें हमें भी जो है वो बुरी लगती हैं। ये बिल्कुल बहुत हमें भी बुरी लगती है सुन के। और मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा दोस्त हिंदू और मुसलमान बन सकता है और वैसे कोई नहीं बन सकता। जब हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, उनकी हड्डियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है आखिरी कि भाई हमें जो है गंगा के अंदर हमारी हड्डियाँ को तारा जाए। हमारी हज़ारों की तादाद में कराची के मंदिरों में, हैदराबाद के मंदिरों में हज़ारों की तादाद में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, मगर वीज़ा नहीं मिली जो हड्डियों को उधर हम लेके जा सकें। वो ना होते तो क्या आप होते या मैं होती? अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। आसमान ना होता, जमीन ना होती, दरिया, पहाड़, हवा ना होती, फजा ना होती। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होली मनाई क्यों जाती है? और अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है। मुल्तान इसकी बुनियाद है। और प्रहलादपुरी मंदिर जो आप मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विज़िट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद बुनियादी तौर पे मुल्तान है। मुल्तान का एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर कहता था। और उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने, हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से बच्चा बच जाता था। तो वो हर बार बचने पर उसकी खुशी मनाई जाती थी। मगर उसके जो वालिद थे उसने कई बार सोचा कि बच्चा मरता क्यों नहीं है। जब उसकी बहन थी होलिका, पुराने तौर पे होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया प्रहलाद को। होलिका ने जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। वक्त के साथ साथ जब तक़सीम हिंद हुआ था उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और मुझसे कई सालों से वो ये सवाल मुसलसल करते आ रहे हैं? मैं चाहूँगी कि इस वक्त मेरे जो हिंदू भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो इस सवाल का जवाब दें।
बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने बात की कि भारत के अंदर आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सुनते भी हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं। मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूं और मुझे गुज़िश्ता 20 साल हो गए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेजेस का एक प्रोफेसर हूं। इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है, बुनियादी तौर पर रीज़न ये होता है। और दूसरा ये इशू कि सिंध के अंदर कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं होता कि हम लोग होली सेलिब्रेट ना करें। और इवन पंजाब में अभी हम लाहौर के एक सेंटर हब में खड़े हुए हैं और यहाँ भी देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी और जितनी भी पंजाब की कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो सारे मिलकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिज़म है यहाँ पे ना, यानी कि अगर इबादत करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कि भी हम ये इधर मशगूल हो गए। कल्चर को एक दूसरे को बहुत डिवाइन है, यानी वहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है उधर ओवरऑल। तो फ़र्क नहीं है हिंदू मुस्लिम? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। जैसे भी उनके कोई होते हैं, जैसे त्यौहार दिवाली होगी, होली होगी, हम लोग भी मिलके सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह जैसे ईद होगी, रमज़ान, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। इसमें कभी इफ्तार देना, एक दूसरे के साथ ये ताउन करते हैं। हम हर लोग वहाँ पे ऐसे करते हैं। दुबई के अंदर शेख, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही, आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख, मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं? जी जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अभी आप दुबई को छोड़े सऊदी अरब में आ जाएं तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियाँ मनाने दें, इस तरह के मज़े दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं और ये हमारे साथ मतलब मिल के जो भी गैर मज़हब, जो भी अखलाकियात हैं वो करें। मुसलमान इतना कमज़ोर है कि उसको हटाया जाएगा वो हट जाएगा? मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 80% जो कि हम यूरोप का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, शादी ब्याह देख लें, कोई भी रस्म रवाज देख लें, हमारे अंदर 80% जो है वो इस्लामी रस्मात से पीछे होके यूरोप के अंदर से चीज़ें आ गई हैं। क्या, क्यों? बस ये दीन की दूरी है ना, ज़्यादातर तो दीन से दूर हो गया। जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, लोग इंग्लिश की तरफ चल दिए। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू है और उसके बाद मुस्लिम्स आते हैं, हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर कोई इवेंट देख ले, भाई उन्होंने तो कोई अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ना कल्चर छोड़ा, ना मज़हब छोड़ा, जो भी उनका दीन है ना वो उन्होंने मज़हब छोड़ा, ना अपना कल्चर छोड़ा। क्यों भाई, हिंदूस क्यों नहीं? उनका ईमान मजबूत है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी बंदा मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ता है तर्जमे के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उसके आगे कुछ भी आ जाए, उसके आगे चाहे दज्जाल भी आ जाए, वो मज़हब इस्लाम से नहीं हटेगा। अभी जो है एक रिसेंट वीडियो वायरल हो रही है, दुबई के अंदर होली सेलिब्रेट हो रही है। आपने भी कहा कि हम मनाते हैं मिलके, क्या हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ मिलके उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करें। लेकिन दुबई के अंदर इतना लिबरलिज्म आ गया है कि वहाँ पर कल्चर को सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है आपस में एक दूसरे के साथ। क्यों और क्या इस चीज़ की इजाज़त है? बेसिकली इजाज़त कोई शरई मसला है इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक दूसरे की हमदर्दी है, एक दूसरे की सकाफ़त को यानी कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो हम करते हैं। हर लोग वहाँ पे भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं। फिर हम भी ऐसे इबादत नहीं करते, बेसिकली एक उनके साथ जाना, एक वो शो करना कि भी हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के एक इलाका है सिंध, अदर एरिया के बजाय पाकिस्तान के सिंध में हिंदू की तादाद थोड़ा ज्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हिंदू की पॉपुलेशन है, तो लोग वहाँ पर हिंदू लोग खुल के त्योहार को सेलिब्रेट कर, जैसा कि आपने देखा सनाम जजिद गई, वो भी जाकर वहाँ पर होली सेलिब्रेट की, वो भी गुलाल लगवाई। बहुत ही अच्छा लगा देख करके दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।